नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुदर्शन मध्य प्रदेश न्यूज में। आपके साथ हूं मैं रुक्मिणी। खबर विस्तार से आपको बता दें, मध्य प्रदेश के सागर जिले की बंडा तहसील के पापेड़ गांव का मामला है। यहां जामा मस्जिद के पास जमीन पर निर्माण के दौरान निकली मूर्ति पर हिंदू पक्ष अब नारेबाजी कर मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। ये मस्जिद निर्माण के दौरान नींव की खुदाई में निकली मूर्ति की हिंदू संगठनों द्वारा पूजा पाठ की गई है। हिंदुओं की मांग है कि इस जगह पहले मंदिर था, जिसे मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़कर उसकी जमीन पर कब्जा करके मस्जिद बनाई। मस्जिद निर्माण वाली जगह हिंदू मुस्लिम पक्षों का भारी भीड़ मौजूद रही और हिंदू पक्ष मूर्तियों की पूजन अभिषेक के लिए पहुंचा। और ये गांव मध्य प्रदेश के सागर से 80 किलोमीटर दूर है। आपको बता दें, मस्जिद की जमीन पर मूर्तियां निकलने और जिला प्रशासन पहुंच गया और मूर्तियों की जांच करने की बात कर रहा है। वहीं जिला पुरातत्व संग्रहालय सागर में पदस्थ विजय मीना का कहना है कि 12वीं से 13वीं शताब्दी की मूर्तियां हैं, जो कि अभी खंडित अवस्था में है। ये मूर्तियां स्थापित खंड है। चलिए आपको सुनाते हैं संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं। सागर के पापेट में मस्जिद की खुदाई के दौरान भगवान राम की जो प्रतिमा मिली है, उससे ये सिद्ध हो जाता है कि जामा मस्जिद की जगह पहले भगवान राम का मंदिर था और आक्रांताओं ने, मुगलों ने इसको तोड़कर यहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया। पूरे देश में इसी प्रकार के कृत्य किए गए हैं। भोपाल की भी जामा मस्जिद में हिंदुत्व संस्कृति बचाओ मंच हिंदुत्व समिति ने जो दावा किया, वो इस साक्ष्य को मजबूत करता है कि जहाँ जहाँ मस्जिदें बनाई गई वहाँ पर पहले मुगलों ने मंदिरों को तोड़ा और मंदिरों को तोड़ने के पश्चात वहाँ पर मस्जिदों का निर्माण किया। आप देखेंगे तो गुंबजों के आकार भी जो है वो मंदिरों के शिखर के तरीके के बने हुए। संस्कृति बचाओ मंच ये मांग करता है कि उस स्थान पर मस्जिद ना बनाकर, अगर हिंदुओं ने चबूतरा बनाकर राम जी की प्रतिमा स्थापित करी तो अब वहाँ पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और इसके लिए हिंदू समाज पूर्ण रूप से तत्पर है, मुस्लिम समाज को बड़ा दिल करके, कि उनके आक्रांताओं ने, मुगलों ने जिस प्रकार मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्यूरो चीफ राम स्वरूप शर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले राम स्वरूप जी आपके पास आऊंगी। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये पूरा मामला आखिर सामने कैसे आया। मामला है ये मध्य प्रदेश के सागर जिले का एक बंडा तहसील है, उसका एक इलाका आता है, पापेट गांव है ये। वहां की जामा मस्जिद थी और उस मस्जिद में जब मस्जिद के भीतर अतिरिक्त निर्माण चल रहा था और उसकी जानकारी मजदूरों के माध्यम से जब ग्रामीणों के पास आता है, तो उस पूरे जानकारी आने के बाद उस पूरे गांव में बवाल हो गया। क्योंकि भगवान राम और सीता की जो मूर्ति है वो निकलना अपने आप में एक बड़ा बवाल का विषय था। और उसके बाद हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने जम के बवाल काटा और उसके बाद में उस प्रतिमा को अस्थायी रूप से उसी जगह पर स्थापित किया और जय जय श्री राम के वहां नारे लगाए गए। हिंदू संगठनों का अब ये कहना है कि इस जगह पर मंदिर बनना चाहिए। और ये मामला अब केवल मध्य प्रदेश के सागर तक सिमट कर नहीं रह गया है, बल्कि इस मामले की जो आवाज है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक पहुंची है। और संस्कृति बचाओ मंच के जो अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी कुछ देर पहले जो बाइट्स आपने दिखाई है, उनने भी ये मांग की है। और उसके अलावा अब जो बहुत सारे राजधानी भोपाल के जो धर्मावलंबी हैं या हिंदू संगठनों के लोग हैं या जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अब एक सामूहिक रूप से एक आवाज उठने लगी है कि वहां पर मंदिर बनना चाहिए। तो ये केवल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की या हम सागर की बात ना करें, पूरे देश भर में ऐसे अनेक बहुत सी मस्जिदें हो सकती हैं, बहुत सी मजारें हो सकती हैं। यदि उनका जांच की जाएगी और उनका पता किया जाएगा तो उनके नीचे एक मंदिर या कोई मूर्ति जरूर निकलेगी। तो ये मामला फिलहाल सागर में एएसआई के हवाले कर दिया गया है और एएसआई मतलब पुरातात्विक जो विभाग है उसकी देखरेख में, उसकी निगरानी में उस पूरी जगह को कर दिया गया है। फिलहाल जांच आने के बाद में ये तय होगा कि यहाँ अब होना क्या है। जी राम स्वरूप जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र सिंह भी जुड़े हैं। राजेंद्र जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या मध्य प्रदेश में ऐसे और भी मामले हो सकते हैं? बिल्कुल सही है रुक्मिणी जी, इतिहास गवाह है कि मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में ऐसी विधर्मियों ने कार्य किए हैं। जहाँ जहाँ मंदिर मस्जिदें हैं उनकी जांच की जाए। सरकार को चाहिए कि उसका सर्वेक्षण करवाए, भूगर्भ
वैज्ञानिकों द्वारा। और ऐसा ही हमारे रायसेन का किला है जहाँ पे मजार बनी हुई है। धार जिले में हमारी माँ सरस्वती की वहाँ खुदाई पे निकला। यहाँ पे बमौरी गांव है रायसेन जिले में, वहाँ पर भोपाल की जामा मस्जिद है। इस तरह हर जगह है जो है। तो विधर्मियों ने हमारे देश को राम मंदिर को तोड़ तोड़ के, शंकर जी के मंदिरों को तोड़ तोड़ के और वहाँ पर मस्जिद और मजारे बनाई हैं। अगर इन सब की तोड़ी जाए तो इन सब पर जो है तो हमारी मूर्तियां निकलेंगी। ये पापेट तो ठीक है, ये सागर जिले का है। हम तो कह रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में इसका सर्वेक्षण कराया जाए और फिर मस्जिदों को देख करके, वहाँ की राम मंदिर तो नहीं था। अरे और तो और आप ये देखिए कि ये जहाँ भी जगह पाते हैं वहीं पे मजार बना देते हैं और जहाँ पर छोटे मंदिर होते हैं उनको तोड़ देते हैं, मजार बना करके वहाँ पर क्या है लोगों को बुलाने लगते हैं और बुला के यहाँ पर लड़कियों के हाथ में एक धागा काला बांधते हैं, एक पैर में बांध देते हैं। इससे लड़कियां आना जाना वहाँ शुरू कर देती हैं। यहीं से शुरू होता है लव जिहाद। इसके बाद चारों ओर फैलती है। तो लव जिहाद का जो एक कारण है ये मस्जिद और मंदिरें ही हैं। आप राम मंदिर को ले लीजिए, भगवान श्री राम का मंदिर जो है सारा विश्व देख रहा है। इसको भी ये कह रहे थे विधर्मी के यहाँ पर राम मंदिर नहीं था है। तो इस तरह से विधर्मियों की बातों पे न आके हमारी सरकार को सोचना चाहिए कि उसकी जांच कराए। आज हमारे वहाँ पे भगवान श्री राम की मंदिर बना। राजेंद्र जी आप हमारे साथ बने रहिए। रामस्वरूप जी के पास जाऊंगी। रामस्वरूप जी, क्या सागर के पापेट गांव की जामा मस्जिद में निकली जो मूर्ति ये साबित करती है कि यहाँ पहले मंदिर था? बिल्कुल, देखिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि प्राथमिक जो स्टेटमेंट आया है पुरातत्व विभाग का, उनने ये कहा है कि ये 12वीं और 13वीं शताब्दी की ये प्रतिमाएं हो सकती हैं। तो वो जो काल था भारत में आक्रांताओं का, मुगलों के द्वारा जो जितनी भी मूर्तियां हैं या मंदिर हैं, चाहे अभी जो ताजा मामला मध्य प्रदेश के खजुराहो का सामने आया है जिसमें एक खंडित प्रतिमा को लेकर काफी बवाल हुआ, पिछले दिनों सुदर्शन न्यूज ने उसका एक व्यापक कवरेज दिखाया था। तो ये वो एक ऐसा कालखंड था रुक्मणी जी, जिस कालखंड में जिहादियों ने जहां जिस मंदिर को, जिस मूर्ति को पाया वहीं तोड़ा। तो इसको हम ये मान के चले कि निश्चित तौर पर सागर जिले के बंडा तहसील का ये जो पापेट गाँव है और यहाँ जो ये प्रतिमा निकली है, तो निश्चित तौर पर यहाँ एक मंदिर रहा होगा और यहाँ भगवान राम की जो प्रतिमा है वो स्थापित रही होगी पहले। बिल्कुल, रामस्वरूप जी आप हमारे साथ बने रहिए। राजेंद्र जी आपके पास आऊंगी। सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए इस मामले में? हाँ रुक्मणी जी, बिल्कुल सरकार को कदम उठाना चाहिए, क्योंकि जो मजारे बनी हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए, उनकी खुदाई होनी चाहिए। हो सकता है उसके अंदर भी हमारी मूर्तियां हों। अब जो पापेट गांव में सागर से 80 किलोमीटर दूर पे बंडा तहसील में है, वहाँ पे मस्जिद ही थी ना। और वहाँ खुदाई किया, जब नींव की तब वहाँ पर भगवान श्री राम के 13वीं शताब्दी की हमारी मूर्तियां निकली। इसलिए जो मजारें गली गली में बनी हुई है, इनको भू सर्वेक्षण वैज्ञानिकों द्वारा इनका सर्वेक्षण करवाया जाए और देखा जाए कि यहाँ भी तो नहीं हमारे मंदिर हैं, मूर्तियां हैं। क्या है कि सरकार का ये दायित्व बनता है, हम पत्रकारों का बनता है, सभी जनता जनार्दन का बनता है कि हम अपने धर्म के प्रति सचेत रहें। क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं कि जहाँ भी थोड़ी जगह मिलती है, मंदिर देख लिए, वहाँ तोड़ के मजार और मस्जिद और ये सब बनाते रहते हैं और लव जिहाद का ठिकाना बना रहे हैं। अभी आपने देखा हो कि जब लव जिहाद हुआ तभी भोपाल में ही एक अनुसूचित जात की लड़की को वो क्या किया गया, उसके साथ लव जिहाद के बाद उसको मर्डर किया गया है। तो ये विधर्मी जो है तो बहुत बढ़ रहे हैं, इसलिए सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल, सरकार को इस मामले में ध्यान देना चाहिए। आप बने रहिए हमारे साथ राजेंद्र जी। रामस्वरूप जी, जब खुदाई में स्पष्ट रूप से सीताराम की मूर्ति मिली, तो आखिर इस सच्चाई को दबाने की कोशिश कौन कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल रामस्वरूप जी, मैं आपके पास आऊंगी। फिलहाल राजेंद्र जी आपके पास आऊंगी। क्या ये लड़ाई सिर्फ हिंदू संगठनों की है? ये हिंदू संगठन नहीं है, सकल सनातन समाज की है, पूरे भारत की है। ये तो कभी भगवान श्री राम को भी जुटला रहे थे
कार सेवकों ने जब जाके और बाबरी मस्जिद गिराई और हमारा राम मंदिर बना, वहाँ भी आज हम दुनिया में ताल ठोक के कह रहे हैं कि हमारा यहाँ मंदिर था, उसको भी ये जुटला रहे थे। हम खुद उस कार सेवक में था, मुझे भी 2, 3, 4, 10 डंडे गांव पुलिस वालों के पड़े थे और हमारा दोस्त एक चोटिल हो गया था आज से 25-30 साल पहले जब हुई थी। इसलिए जो है जो ये कर रहे हैं विधर्मी लोग, तो इसको रोक लगाना चाहिए। सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हमारे मंदिरों के मंदिरों को तोड़ के कहीं मस्जिद तो नहीं बनाई इन लोगों ने। इसका भूगर्भ वैज्ञानिकों से बार बार मैं कह रहा हूँ कि इसको सरकार को सोचना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। हम सबको दायित्व है कि हम सब आगे आए और अपने सनातन धर्म के देवी देवताओं को माने। अगर हम नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा? क्योंकि दुनिया में सिर्फ हिंदुस्तान में भगवान राम ही है जो इसका पालन पोषण कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं। पहले भी वो सरकारें थी, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस तो कभी ध्यान ही नहीं दिया कि भगवान श्री राम थे। वो तो कहते थे काल्पनिक है। हमारे रामेश्वर में से जो सेतु बना है श्रीलंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने बनवाया था, हमारी वानर सेना ने बनाया था, उसको भी ये कह रहे थे कि ये भी जो है तो काल्पनिक है, इसको तोड़ो। है तो इनका क्या? अब हमारी भारतीय जनता पार्टी इस तरह के मामले सामने आने पर हम बात करेंगे कि बवाल भी होते हैं, इसका क्या उपाय है? बवाल होने पर जो संगठन दावा कर रहे हैं उनको हिंदू धर्म की बात मानना, भगवान श्री राम की बात मानना चाहिए और सनातन धर्म के जो हमारे पुजारी हैं उनकी बात मानना चाहिए और हमारे बुद्धिजीवियों की बात मानना चाहिए और उसकी जांच सरकार को जो करवा के, जैसे हमारा ज्ञान भाभी का मंदिर था, ज्ञान भाभी भी तो ये ताल ठोक रहे थे। जब वहां खुदाई हुई तो भगवान की मूर्ति निकली, अब शंकर की मूर्ति निकली तो आज उसको कोर्ट में घसीटा जा रहा है। अरे वहां तो तत्काल भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए, शंकर जी का है। तो इस तरह से ये लोग जो है तो हर बार वो कर रहे हैं। इसको हमेशा मिलजुल के उनके भी लोग और हमारे भी लोग मिलके उनको बात मान लेना चाहिए कि यहाँ मंदिर था, मस्जिद नहीं थी, मजार नहीं थी। इसलिए हम यही कहेंगे कि सबको मिलके देश का विकास करने की जरूरत है आज, और साथ में सनातन धर्म को भी की रक्षा करने के लिए भी हम आगे रहेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू एक ही देश में रहता है, वो भारत देश में, बाकी कहीं नहीं। बिल्कुल राजेश, आप हमारे साथ बने रहिए। रामस्वरूप जी, आपके पास आऊंगी। क्या ये घटना एक बड़े ऐतिहासिक सच को सामने लाने जा रही है जिसे सालों से छुपाया गया था? बिल्कुल रामस्वरूप जी, आपके पास मैं लौटूंगी। राजेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे वही होगा कि क्या ये घटना एक बड़े ऐतिहासिक सच को छुपाए जा रहे हैं और कई साल से ये छुपाए जा रहे हैं, इसे लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल छुपाया जा रहा है। भगवान राम के मंदिर को इन लोग, वहाँ राम का कोई मंदिर तोड़वा दिया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। हमारे ब्यूरो चीफ मध्य प्रदेश के रामस्वरूप शर्मा जी जुड़ने के लिए, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना। सुदर्शन मध्य प्रदेश न्यूज़ के साथ।